क्या आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहिए? वेल, मेरा ख्याल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल, आई डोंट रियली थिंक सो। मैं हूं शाहिद राजा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ yesproperty.pk। मैं एक रियलिटर होने के साथ साथ रियल एस्टेट ट्रेनर भी हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अपनी कामयाबी को यस कर सकते हैं। yesproperty.pk। यस किया तो बात बनी। फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको कभी भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनना चाहिए जब तक कि आप मेरे इन 5 क्वेश्चंस के क्विज को पास नहीं कर लेते। नंबर 1, आप लेजी हैं तो आपको रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनना चाहिए। आप कहते हैं कि आप ये काम 2 घंटे बाद कर लेंगे, 4 घंटे बाद कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप समझते हैं कि आपको इस वक्त न्यूज देखनी चाहिए, आपका दिल कर रहा है दोस्तों के साथ कॉफी पीने का, आपका काम में दिल नहीं लग रहा। किसी क्लाइंट की कॉल आती है और वो आपसे एक बिजनेस मीटिंग करना चाहता है, शायद वो एक फाइल बाय करना चाहता है, प्लॉट बाय करना चाहता है, या वो घर खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप लेजी होने की वजह से उसे शाम का टाइम दे रहे हैं, उसे कल का टाइम दे रहे हैं, उसे राइट टाइम पे मीटिंग के लिए नहीं बुला रहे। यानी आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे अपनी लेजीनेस की वजह से, या आप समझते हैं कि आप 2-4 पोस्ट्स सोशल मीडिया पे लगा के आप बिजनेस गेन कर लेंगे, आप रियल एस्टेट में कामयाब हो जाएंगे। जब तक आप लेजी हैं, आप काम करने के लिए रेडी नहीं हैं, ऑन टाइम ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस अटेंड करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए रेडी नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं, तब तक आप रियल एस्टेट एजेंट नहीं बन सकते। नंबर 2, अगर आप इम्पेशेंट हैं, अगर आप बेसब्रे हैं, तो रियल एस्टेट का काम आपके लिए नहीं है। ट्रस्ट मी, फिर आप रियल एस्टेट को छोड़ दें या इसको स्टार्ट करने का सोचें भी ना। यानी आपने आज काम स्टार्ट किया और आप देख रहे हैं कि वीक के बाद, 2 वीक के बाद या 1 महीने के बाद आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप बेसब्रे हैं तो आप अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको पैसे रोशनी की रफ्तार से मिलना शुरू हो जाएं। रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करके आपने कोई ऐसा दरख्त तो नहीं लगा दिया बाबा कि आप समझें कि फौरी तौर पे उससे पैसे उतरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी तालीम याफ्ता हैं, कितने भी आप स्मार्ट हैं, कितना ही कॉन्फिडेंस है आप में, इसके बावजूद आपको सब्र करना पड़ेगा। रियल एस्टेट मार्केट ऐसी है जिसमें टाइम लगता है, और अगर आप टाइम का वेट नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे पैसे आना शुरू हो जाएं, तो ट्रस्ट मी, रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। नो डाउट, रियल एस्टेट में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगी, उसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार खानी पड़ेगी। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो सूरत हाल डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेस्परेट हैं, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पे किसी ना किसी तरह सही या गलत तरीके से पैसा आना शुरू हो जाए, तो आप रियल एस्टेट में कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर आपको रियल एस्टेट एजेंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। नंबर 3, अगर आप क्विटर हैं यानी भगोड़े हैं, तो रियल एस्टेट का काम आपके लिए नहीं है। आप रियल एस्टेट को भूल जाएं। फिर फर्ज करें कि आपने कोई डील करने की कोशिश की, कोई प्लॉट बेचने की कोशिश की, या कोई आपने घर बेचने की कोशिश की और आपकी डील नहीं हुई। आपने 2, 4, 10 क्लाइंट्स को एक आपने डील दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी वो डील मैच्योर नहीं हो सकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्विट कर जाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको डील्स नहीं मिलेंगी, आपको काम नहीं मिलेगा, लोग आपसे कह रहे हैं, आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं, आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं कि आपको तो 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, या इससे भी ज्यादा हो गए हैं, आपने कोई पैसा नहीं कमाया, आपकी कोई डील नहीं हुई, तो आप अगर क्विट कर जाएंगे, आप इसको छोड़ जाएंगे, इस हौसला शिकनी को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे और मजीद काम करने से आप हौसला छोड़ देंगे, तो आप रियल एस्टेट में कामयाब नहीं हो सकते। और रियल एस्टेट कमिटमेंट का बिजनेस है। रियल एस्टेट सस्टेनेबिलिटी का काम है। अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते, अगर आप चल नहीं सकते, मजीद हौसला हार जाते हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है।
आप हौसला हार जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट आपको ये कहना है कि आप ये कर सकते हैं, आप डिफीट नहीं हो सकते, आप शिकस्त नहीं खा सकते, आप हौसला नहीं हार सकते, आपको ये करना है बावजूद इसके कि आपकी कुछ डील्स मैच्योर नहीं हुई। नंबर 4, अगर आप ये समझते हैं कि आप वन मैन आर्मी हैं और आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए कि अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करने से पहले आप किसी एक्सपीरियंस्ड रियल्टर के साथ कुछ अर्सा बैठें, चीज़ों को समझें, चीज़ों को सीखें, जिस सोसाइटी में आप काम करना चाहते हैं उस सोसाइटी के प्रोसीजर्स को समझें। अपना ऑफिस स्टार्ट करते वक्त आप अपने लिए एक अच्छी टीम ऑर्गेनाइज करें, जॉब्स को एडवर्टाइज करें और इंटरव्यूज़ करें, अच्छे तरीके से इंटरव्यूज़ करें, ऐसे बंदों को हायर करें जिनका नॉलेज अच्छा हो, जिनका कैलिबर अच्छा हो, जिनकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी हो। आपके टीम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर क्लाइंट को मोटिवेट करने की अच्छी स्किल्स हों और वो आपका साथ दे सकें और आपके बिजनेस को आपके साथ मिलके टीम वर्क के तौर पे लेके चल सकें। एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको अपनी टीम में ऐसे लोग शामिल करना पड़ेंगे जो कि ऑनेस्ट हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों, स्किल्ड हों और उनकी कम्युनिकेशन पावर, मोटिवेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों। अपने आप को इस बात पे कायल करें कि आपको टीम ओरिएंटेड होना है, आपने अपने बिजनेस की एक टीम बनानी है, अच्छी टीम बनानी है और आपने अपने काम को डिवाइड करना है, सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना। जो काम आपके टीम मेंबर्स कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज कर सकते हैं, आपके वर्कर्स कर सकते हैं, आप वो काम खुद ना करें। आप प्लानिंग की तरफ आएं, आप बिजनेस को प्रमोट करने की तरफ आएं और बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजीज बनाने की तरफ आएं। और जो काम आपके टीम मेंबर्स कर सकते हैं, डेफिनेटली वो सारे काम उनकी जिम्मेदारी उनके पार्ट पे छोड़ें और उनको गाइड करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप स्किल्ड हैं, आप में कॉन्फिडेंस है और आप सारा काम अकेले खुद कर सकते हैं और सारे के सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेंगे, तो जनाब खुदा ताला ने जो रिज्क को तकसीम करने का सिलसिला रखा हुआ है कि एक बंदे का रिज्क दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कनेक्शन है कि एक दूसरे का वसीला लोग बनते हैं, टीम मेंबर्स एक दूसरे का वसीला बनते हैं। तो आप अप्रिशिएट करें टीम ओरिएंटेड होने के लिए। रियल एस्टेट में आपकी टीम में अगर किसी वीक में या किसी मंथ में आपके टीम मेंबर की तरफ से डील्स नहीं आ रही और डायरेक्टली आपको डील्स मिल रही हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी न किसी परसेंटेज पे आप अपने प्रॉफिट को अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उनका हौसला बढ़े और वो मज़ीद काम करने के लिए, मज़ीद मेहनत के लिए मोटिवेट हो सकें। अगर आपके पास डायरेक्ट बायर्स और सेलर्स भी हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी मार्केट के दूसरे रियल्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कई जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी कि आप दूसरे एजेंट्स के साथ मिल के मार्केट में काम करें और अगर ऐसा करने का आपका जिगरा नहीं है तो जनाब रियल एस्टेट का काम आपके लिए नहीं है। नंबर 5, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आपको रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने आप को हौसला नहीं दे सकते, अगर आप अपने आप को एक थपकी नहीं दे सकते कि कोई मसला नहीं, चलो यार फिर उठो, फिर चलो, फिर से कोशिश करो, फिर से ट्राई करो, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप रियल एस्टेट में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको थपकी दे कोई दूसरा आपसे कहे यार कोई बात नहीं, चलो फिर से ट्राई करो, हौसला करो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप किसी दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, फर्ज करें आप किसी बॉस से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो देखें बॉस तो इसलिए होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को हौसला दें, लेकिन आप तो एम्प्लॉय नहीं है ना, आप तो अपने बिजनेस के खुद बॉस हैं। आपका बिजनेस है, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद अपने आप को हौसला देंगे। और अगर आप अपने आप को लेके नहीं चल सकते, अपनी मोटिवेशन खुद नहीं कर सकते, तो फिर आप इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को पुश करें, अपने आप को किक अप करें, अपने आप को बकअप करें और अपने आप को लेके चलें। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको रियल एस्टेट में आपकी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचा देंगी। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मेरे दोस्त आप जाएं किसी कंपनी में जॉब शॉप तलाश करें। आपके बस का काम नहीं है बॉस बनना या बिजनेसमैन बनना। बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हौसला दे तो फिर किसी बॉस के अंडर काम करें, किसी कंपनी में जाके आप एम्प्लॉय बन जाएं जनाब। अब बताएं
क्या आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहिए? ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको मेंशन किए, क्या आप ये 5 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? तो फिर आपको रियल एस्टेट एजेंट ज़रूर बनना चाहिए। यस, मैं कहता हूँ यस, 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 आपको रियल एस्टेट एजेंट ज़रूर बनना चाहिए अगर आप अपने अंदर ये 5 चीज़ें, ये 5 खूबियाँ पैदा कर लें। आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आते तो साइकिल पे हैं, लेकिन जाते मर्सिडीज, BMW और लैम्बोर्गिनी पे हैं। जी हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है। लेकिन इसके लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं और विद इन 6 मंथ्स, विद इन अ ईयर आप लाखों क्या करोड़ों रुपया कमाना शुरू कर सकते हैं। आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, आपके वो सारे सपने सच हो सकते हैं, आपके वो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह फॉलो कर लेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। YesProperty.pk। यस किया तो बात बनी।